हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए। कल क्लास ये टॉपिक आधा भी नहीं हुआ था क्योंकि कल दिवाली थी तो सारे बिजी थे। सभी को गुड इवनिंग्स, और जो सेशन को बाद में देखते वो भी बता दिया करो कि सेशन कैसा रहता है, ऐसे मत किया करो। इंद्री से राम राम भाई, अंकित, ईशार, अमिता, रवि, पूजा, पंकज, पिंकी, गजेंद्र, धर्मवीर, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू पराशर की धरती। राम राम भाई। चलो, मजा आ रहा है? माइक की फ्रीक्वेंसी ठीक है? ओके है? थोड़ा सा एप्पल स्टोर पर ऐप है, क्रोम में जाके डाउनलोड करो, वहां क्लास शुरू हो जाएगी एप्पल के फोन के लिए। सर आज बैच लिया है? गुरुजी आवाज फट रही है ना? तो यार आवाज तो आज तो ओके चेक किया है सर। आज बैच में क्लास लेकर मजा आया। मजा ही आना चाहिए, मजा नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है। एक्साइज इंस्पेक्टर कंधे पे 3 स्टार लेके आना है। मोहित लांबा नमस्ते बेटा, विशाल सामंत, परी, प्रदीप, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। करें शुरू? साउंड इज नॉट ओके। सतीश आवाज चेक करना एक बार। सब ठीक तो है? फट रही है आवाज, बोल रही फट रही है। यूट्यूब की प्ले लिस्ट बनवा दो। अरे अब तो कोर्स ही 850 रुपए का है। मंत्रा 5 जीरो कोड लगा लो कल तक, और इससे ज्यादा क्या लोगे? सर आवाज बहुत थिकती है भाई, मेरी मोटी आवाज है। आवाज में कोई दिक्कत? पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। अब ठीक है, थोड़ा सा मैंने दूर कर लिया माइक को, थोड़ा सा दूर कर लिया, ठीक है। चलो नए बच्चों को बता देता हूं भाई। कल देखो आपने भी बोला था कि सर 1-2 दिन में, तो मंत्रा 50 बैच नंबर 26, बाकी आपका हिंदी की बुक 6 तारीख, रीजनिंग की बुक 6 तारीख, हरियाणा जीके की बुक 6 तारीख को मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी। हरियाणा करंट अफेयर सब कुछ आपके बीच में होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? भारत में मेहंदी का मतलब मेहंदी लगा के रखना। मेरा साजन आएगा सीटी पास करके, बताओ फटाफट। मेहंदी लगा के रखना। भारत में मेहंदी लगाते ही आदमी बहुत खुश हो जाता है, बहुतों के सपने होते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें फटाफट। मेहंदी, तो राइट आंसर फरीदाबाद है भाई। मेहंदी के बाद आदमी के साथ क्या बनता है, अगली कली में क्या बोलता है कवि भला? तो मेहंदी का आंसर फरीदाबाद है। ये बहुत फेमस है। मेहंदी से ही ध्यान आया, राज्य में सबसे ज्यादा कौन से फूल का उत्पादन होता है? फूल, वो भी ग्लैडियोलस। और ये जो ग्लैडियोलस है ये भी फरीदाबाद में पाया जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे लंबे से पोरे का इस तरीके से होता है ग्लैडियोलस, ठीक है ना। ये गुलाब की तरह नहीं होता। तो राज्य में सबसे ज्यादा ग्लैडियोलस फूल पाया जाता है, वो भी फरीदाबाद में पाया जाता है, ठीक है। गुलाब का फूल कहां पाया जाता है राज्य में सबसे ज्यादा? कमेंट करके बताओ। गेंदा कहां पाया जाता है? फटाफट बताओ। तो फरीदाबाद को हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे आज, थोड़ा सा खुल के आ जाओ, ठीक है। कि फरीदाबाद में और कौन कौन से उद्योग हैं जो मैं नया डाटा लेके आया हूं। पूछो कुछ क्वेश्चंस। चलो ये बताओ, हरियाणा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है इंडस्ट्री में, वो सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? हरियाणा में उद्योगों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश की होती है? बताओ फटाफट, नया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से देश के द्वारा की जाती है? हरियाणा में उद्योगों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बताइए फटाफट आंसर। हरियाणा के जितनी भी इंडस्ट्री है उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सा देश करता है? विजय योगी, बेटा गलत है आपका। इजराइल, रूस, अमेरिका। हमारे यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान करता है। कौन करता है? जापान द्वारा होती है, ध्यान रखना इस बात का।
समझ में आया? जापान हमारे यहां, इजराइल नहीं करता। हरियाणा में सब उद्योग पूछा मैंने, जो आप इजराइल दे रहे हो वो बेटा कुछ और है, वो बागवानी में दे रहा है सिर्फ। वो एक भागीदारी देश है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, भागीदारी देश है। हम उसकी मदद ले रहे हैं बेटा इजराइल की। तो समझ में आया? जिस तरीके से हमने 1994 में एक प्रोजेक्ट आया था, इंडो डच प्रोजेक्ट, समझ में आया? यहां पर नीदरलैंड, इजराइल, ये देश थे। समझ में आया? भजनलाल की सरकार में आया था इंडो डच प्रोजेक्ट। और भजनलाल सीएम कितने दिन रहे थे? 11 वर्ष 299 दिन ये सीएम रहे थे भाई। सबसे लंबा कार्यकाल है इनका, भजनलाल जी का एज ए चीफ मिनिस्टर। समझ में आया? तो इंडो डच प्रोजेक्ट में हमने 1570 लाख की 2 योजना आई थी बेटा। वो हरियाणा का एग्रीकल्चर का टॉपिक है, अगर बोलते हो तो मैं यहां भी करवा दूंगा। अगर आप ये बोलो कि सर हमें यहां भी करवा दो, तो सेशन को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है ना? सर से पैर तक ताकत लगा देना, सर से पैर तक ताकत लगा लेना। साजिश अगर हम हमारे खिलाफ हुई तो बीमा अपना भी करवा लेना। आ जाओ, ये उनके लिए है जो खुद गवर्नमेंट जॉब पे थे, नोटिस निकलवाया गद्दारी की। आ जाओ। उद्योगों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश की? जापान की। जैसे हम मेट्रो में है, मेट्रो, तो मेट्रो में सबसे ज्यादा जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2010 में सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो आई थी। क्या आई थी? गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो आई थी। माइक ठीक है भाई? रैम सोनी बार बार कमेंट मत करो, कोई बात नहीं, बुक लेट होगी, टेंशन मत लो। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा धैर्य भी रखा करो। आवाज में कोई दिक्कत है? मुझे तो सही लग रही है। रैपिड मेट्रो आई थी बेटा 2013 में। रात अभी टीम आ चुकी है, आज ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो इंडो डच प्रोजेक्ट था, इसके तहत हमने बागवानी में मदद ली थी। किस देश की ली थी? नीदरलैंड की। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्या करा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा करनाल में खोला। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स वो कहां खोला? सिरसा मंजियाना में खोला था। ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को दिक्कत? ओके, अब तो आवाज में कोई दिक्कत? चलो, 1-2 दिन में और तकड़ा सा माइक मंगा लिया महंगे वाला, उसमें अच्छी आवाज आएगी, ठीक है? चलो अब आ जाओ, फरीदाबाद में क्या है? सर सभी तो फरीदाबाद में है। ध्यान रखना, जो फरीदाबाद है ये क्या है? हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है ये। समझ में आया? हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा कौन है? फरीदाबाद है। यहां पर जेसीबी का निर्माण होता है बेटा, जेसीबी। समझ में आया? यहां पर राजदूत मोटरसाइकिल बनाए जाते हैं बेटा, राजदूत मोटरसाइकिल। यहां पर बेटा और क्या बनाए? ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। और ट्रैक्टर के उत्पादन में, प्रोडक्शन में भारत में टॉप है हरियाणा। भारत में फर्स्ट रैंक है हमारी ट्रैक्टर में और कार के उत्पादन में। कार उत्पादन में भी हम टॉप पर हैं, ये भी लिख लो फटाफट। कार उत्पादन में भी 1 रैंक है हमारी। 1983 में हमारे यहां मारुति सुजुकी का प्लांट खुला था बेटा गुड़गांव में। किसका? मारुति सुजुकी का, ठीक है? अब फिर आया क्वेश्चन कि जो दूसरा प्लांट था मानेसर में वो कब खुला? फटाफट बताओ। दूसरा प्लांट जो मानेसर में खुला था मारुति का, वो कब खुला था? बताओ फटाफट कमेंट करके कि सर मारुति का जो दूसरा प्लांट था वो कहां था? मानेसर में। तो वो कब खुला? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सतीश आवाज चेक करना। 1993 में। गलत आंसर, बहुत गलत आंसर। 1994 बहुत गलत आंसर। 2010 वो भी गलत आंसर। द राइट आंसर विल बी 2007। 2007 में यहां पर मारुति का दूसरा प्लांट लगा था। तीसरा प्लांट
खरखोदा में खुलेगा। कहां खुलेगा? खरखोदा सोनीपत में। तो बेटा हरियाणा जी के कमजोर लग रही है थोड़ी सी। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? तो 2007 में मानेसर में ये प्लांट खुला था। कर लोगे? सीटी के लिए मार्गदर्शन बाद में करेंगे अमित। देखो बीच में मत बोला करो, जब सेशन खत्म हो जाए होने पे होगा तो 5-10 मिनट बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में डिस्टर्ब ना करो क्लास। मजा टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है। मैं भी यहां कमेंट लगा लेता हूं, ठीक है ना? वो मजा नहीं आ पाता जो लेना चाहिए एक टीचर को कि पढ़ाते समय, ठीक है ना? बाबा फरीद की नगरी है बेटा ये। एक्साइज इंस्पेक्टर का सिलेबस कुछ नहीं है, बैच नंबर 26 ज्वाइन कर, एक्साइज इंस्पेक्टर लगाएंगे तुझे। क्यों घबरा रहा है? एक्साइज भी यहीं से निकले होंगे या बाहर से आए कहीं? एक्साइज इंस्पेक्टर भी यहीं से गए होंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करें फटाफट, आगे बढ़े। मॉक टेस्ट किस किसने लगवा लिया? लगाते हो? आज के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बना है फटाफट कमेंट करके। सर आपने कहा था बाईलैंग्वेज है। सारब शूटर गेम्स, बेटा बार बार ये कमेंट मत कर, बाईलैंग्वेज नहीं है, साइंस सिर्फ बाईलैंग्वेज है। अगर आपको दिक्कत है इंक्वायरी नंबर पर कॉल करें। 50% कैसे है बेटा? मंत्रा 50 कोड लगा लें बैच नंबर 26 पर, एस्टेट पर ये कोड लगा ले बेटा, मंत्रा 50, और रिकॉर्डेड पर मंत्रा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्लीज यहां डिस्टर्ब ना करें। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग था? बहुत फेमस है एटलस साइकिल उद्योग, सोनीपत में बेटा था। सोनप्रस्थ, सोने की नगरी बोलते थे इसको, सोनप्रस्थ को। राइट आंसर सोनीपत। अब ये उद्योग बेटा बंद हो चुका है, और सोनीपत में एटलस के अलावा दूसरा कौन सा था? एक कंपनी और है, मिल्टन साइकिल। मिल्टन साइकिल सुना है ना? मिल्टन साइकिल, ये दोनों बेटा बंद हो चुके हैं। तो अब साइकिल में टॉप कौन है? जींद जिला है भाई। साइकिल के उत्पादन में वर्तमान में कौन है? जींद टॉप पर है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? एटलस वाला मिल्टन साइकिल। मिल्टन से ध्यान आया, हरियाणा के किस व्यक्ति को जॉन मिल्टन बोला जाता है? बताओ फटाफट, जेबीटी में आता है क्वेश्चन। हरियाणा के किस व्यक्ति को जॉन मिल्टन बोला जाता है? बताओ फटाफट, जेबीटी में अभी पेपर हुआ था उसमें आया था ये, और ये देखो प्रीवियस ईयर तो है ही है। हरियाणा के किस, आवाज फट रही है, ये मेरे वाले मान ही नहीं रहे। सतीश आवाज फट रही है, बच्चे बोल रहे हैं। तो यहां पर दयाचंद मायना आएगा बेटा। ये हमारे वाले पता नहीं क्यों नहीं मानते, इतने बच्चे जब बोल रहे हैं। कहां के थे ये दयाचंद मायना? किस जिले से बिलोंग करते थे ये? दयाचंद मायना, ठीक है, दयाचंद मायना इज द राइट आंसर। कहां से थे, किस जिले से थे ये? सतीश ये माइक चेक कर दे एक बार, ये इतने बच्चे बोल रही हैं तो फिर इन बच्चों की प्रॉब्लम तो सुन ले। ये देख, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। दूसरा दे दे, दूसरी जब बच्चे चलो आप देखो, ओके आवाज। चलो अगला क्वेश्चन। 5 बिलियन टेलर का विकास कहां पर हो रहा है? एचएससी कलरक में आया भाई क्वेश्चन, देखो फटाफट। एचएससी कलरक 13 वाला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। हरियाणा सरकार $5 बिलियन का निवेश करेगी यहां पर। बताओ फटाफट, कौन से शहर में निवेश करेगी हरियाणा सरकार? उस समय करने जा रही थी जब ये क्वेश्चन आया था 2016 में, और 2016 में कौन सी विधानसभा थी? 13वीं विधानसभा थी, 13 महिला विधायक थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? गुड़गांव। राइट आंसर गुड़गांव है, पक्का देख लो। चलो राइट आंसर गुड़गांव है। तो 5 ट्रिलियन से ध्यान आया कि यहां पर सरकार क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। आइए,
हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने सेज बनाया था बेटा। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बेटा 2005 में आया, ठीक है। अब लागू होने की तिथि याद रखना 2006 में। फिर इसमें संशोधन हुआ कुछ नीतियों का, ये भी डेट याद रखना 2019। सबसे पहला सेज कौन सा था बेटा? राज्य का पहला सेज एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर बनाया गया? बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे बड़ा सेज कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा सेज कौन सा है? दूसरी बात, भारत में सबसे ज्यादा सेज हरियाणा में है। भारत में सबसे ज्यादा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन हरियाणा में है बेटा, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सेज कहां आया? यहां पर टैक्स, ये वाला रफ कर देंगे, यहां संशोधन इसका 21 कर देंगे अपडेटो क्वेश्चंस को। 2006 की वजह का 9 लिख दिया, ये फ्लो में हो जाता है कई बार। पहला गुड़गांव में सबसे बड़ा सेज झज्जर में है। किस कंपनी के द्वारा लगाया गया? ये नाम बताओ फटाफट। ये रिलायंस कंपनी के द्वारा लगाया गया बेटा। किसके द्वारा? रिलायंस लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है। समझ में आया? रिलायंस कितने में? 10,000 एकड़ में। ये जो झज्जर वाला है रिलायंस लिमिटेड 10,000 एकड़ में लगाया, ध्यान रखना इस बात का। तो पहला जो सेज आया था बेटा गुरुग्राम में आया था। राज्य में कितने सेज हैं? कितने सेज हैं? सर हमें क्या पता, सर हमें तो मना किया घर वालों ने कि बेटा सेज पे जिक्र मत करना। तो सेज है बेटा कितने हैं राज्य में? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, पहला गुड़गांव में, फिर फरीदाबाद में लगाया गया 1,000 एकड़ में। आवाज फट रही है? अब तो नहीं फट रही भाई, अब तो ओके यार, मत लड़ाई करवाओ, ये ठीक है। सेज की संख्या आपकी गलत है। सेज 2 प्रकार के होते हैं, 8 तो बड़े हैं और 28 छोटे हैं और 29 अनरजिस्टर्ड हैं। समझ में आया? ऐसे किया करो कि सर 8 बड़े हैं, 28 छोटे हैं और 29 फर्जी, मतलब अनरजिस्टर्ड का मतलब वो उसमें नहीं आता। भाई माइक थोड़ा दूर करूं, कितनी दूर करूं यार? ले सतीश सिस्टम से थोड़ी आवाज कम कर दे भाई, आ जाओ। मारुति सुजुकी गुड़गांव में कब लगी? 1983 में। दूसरा प्लांट कहां लगा? मानेसर में। मानेसर में अभी भी बताया था कब? 2007 में। और कार के उत्पादन में भारत में पहली रैंक है हरियाणा की। कार के उत्पादन में पहले नंबर पर है, हम ध्यान रखना। गुड़गांव को 6-7 नाम है गुड़गांव के, अगर आपको आते हो, 2-4 तो आते ही होंगे, जैसे साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, ऐसा कुछ आता ही होगा, मुझे पता है ना। साइबर सिटी है सर। अकेला जिला है जहां पर, अकेला जिला जहां पर 4 साइबर थाने हैं, वरना हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर थाना है। तो ये साइबर अकेला 4 तो खुल चुके हैं। सिस्टम में से आवाज ठीक कर दो। ये इसको बोलते हैं मिलीनियर सिटी बेटा। मिलीनियर का मतलब यहां पर सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इसको बोलते हैं मेडे सिटी बेटा। कौन सा? मेडा सिटी भी बोलते हैं। और इसको हरियाणा की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। क्या नाम है? हरियाणा की सिलिकॉन वैली। लिख लो फटाफट। हरियाणा की सिलिकॉन वैली कौन सी है? गुरुग्राम है। 100 में से 13 करोड़पति नहीं, 23। भाई ये देख, लाइव कम इसी वजह से हो रहे हैं। आवाज फट रही, बच्चा क्यों देखेगा क्लास? पहले चीजें चेक कर लिया करो भाई, तो फिर ये दिक्कत। ये दिक्कत आसाराम ने कर दी फिर।
ओके है आवाज? फिर क्यों बोल रहे हो यार? जब आवाज ओके है तो भगवान नहीं देखता? बुखार तुम्हारे हो, मेरे क्यों हो? तुम मरो बुखार से। आ जाओ। डीएलएफ आया बेटा यहां। डीएलएफ, डीएल की फुल फॉर्म दिल्ली लैंड फाइनेंस। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया दिल्ली लैंड फाइनेंस? 1964 में रघुवीर के द्वारा शुरू किया गया था ये। लेकिन डीएलएफ जब गुड़गांव में आया तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ध्यान रखना इस बात का कि डीएलएफ गुड़गांव में कब शुरू हुआ? दिल्ली लैंड फाइनेंस 1970 में। ये नोट कर लेना, ठीक है ना? दिल्ली लैंड फाइनेंस डीएलएफ 1964 में दिल्ली में शुरू हुआ था। बट यहां हमारे सेज क्या होता है बेटा? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जहां पर भूमि एक्वायर कर कर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उसको सेज बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। समझ रहे हो? विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब उस भूमि में सिर्फ उद्योग लगेंगे। उस उद्योगों में गुरुग्राम 1974 नहीं करना, ना 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 ना। दूसरा, इसको बोलते हैं सोलर सिटी। इसके नाम देख लो आज नई नई। क्या नाम इसका? सोलर सिटी भी बोलते हैं इस शहर को। साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, सब कुछ यही सिटी है। समझ में आया? अब ये मत बोलते ना कि सूरज कुंड का मेला है। मेला उद्योग थोड़ा है बेटा। वैसे तो पता नहीं क्या क्या फरीदाबाद में, पता नहीं क्या क्या गुड़गांव में। वैसे तो राज्य की सबसे बड़ी झील भी गुड़गांव में है, दमदमा झील। अब लाइव आया करो, मैं रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट कर देंगे। अब लाइव आया करो, अब लाइव में वीडियो हम भी ऐसे क्या करेंगे, इससे हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, हम भी लाइव बंद किया करेंगे, लाइव ही देगा करेंगे क्लास। बस ऐप पे पढ़ाया और अपना चल दिए। ये तो तुम ये है कि ठीक है बाद में देख लेंगे, ऐसे थोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना है? ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में फंसोगे, कहीं एक ही देख लो। पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना है? सर सारे ही कारखाने हैं। डी। सी क्यों दे रहे हो? ये रहा भारतीय तेल निगम लिमिटेड का तेल रिफाइनरी। पानीपत बोहली गांव में 1980 में तेल शोधक कारखाना है बेटा। ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना। अब पूछोगे सर वो किस कंपनी का? ये एचएससी ने डाल दिया कि रिलायंस का है, हिंदुस्तान लिमिटेड का है या इंडियन ऑयल का है। तो बेटा ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, ध्यान रखना, आईओसी का। ये एचएससी ने क्वेश्चन डाल दिया था कि पानीपत की जी ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी रिफाइनरी है? दैट आंसर विल बी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है बेटा। क्या ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल आ जाओ इस पे आ जाओ पहले। उर्वरक, तो उर्वरक कारखाना कहां है? वो भी पानीपत में बेटा, ध्यान रखना इस बात का। नेशनल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर वो भी यही है, ध्यान रखना इस बात का। पानीपत में चीनी मिल का जिक्र करेंगे। सीमेंट पे आ जाओ, पहले सीमेंट ले लो, ऊपर चीनी है, चीनी ले लो। तो चीनी उद्योग के लिए सबसे कौन है? पहले तो याद रखना शुगर सिटी रोहतक है भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है कि शुगर सिटी कहां है? रोहतक है, हाँ या ना? बट गन्ने के उत्पादन में टॉप कौन है? यमुनानगर है भाई। कौन है? यमुनानगर है सर, ध्यान रखना इस बात का। वैसे कौन है? ब्राजील टॉप है भाई। क्वेश्चन पूछे कि गन्ने के उत्पादन में हम किस देश की मदद ले रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखना हम ब्राजील की मदद ले रहे हैं। अगर वो पूछे यूपी टॉप है भाई और हरियाणा में यमुनानगर टॉप है। राज्य की सबसे पुरानी मिल कौन सी है? चीनी मिल। राज्य की सबसे पुरानी शुगर मिल, सबसे पुरानी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। कब खुली? 1933 में। तो राज्य में कितनी शुगर मिल है बताइए फटाफट। ओ मेवात वालों लव यू भाई, लव यू। सेशन को लाइक एंड शेयर करो भाई। मेवात वालों, यमुनानगर हरियाणा वालों, राज्य में कितनी मिल है?
राज्य की मील बता दो फिर मान जाऊंगा। राज्य में कितनी शुगर मिल है? 2, 5, 7, 9। ये आंसर है आपका। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, जहां पर चिप बनती हो, जहां पर सिस्टम बनते हो, सॉफ्टवेयर बनते हो। ना ना, आ जाओ। 1933 यमुनानगर हो गया याद? चलो पहली तो करो याद, और तो देखी जाएगी जो भी बनेगी। कौन सी होगी? ये वाली। बोल कौन सी वाली रे? यमुनानगर वाली। फिर ट्रिक है परो। परो, परो का मतलब पानीपत शुगर मिल है बेटा, 1956 में। फिर रोहतक शुगर मिल, रोहतक वाली कौन सी है वो भी याद करेंगे, 1956 में बेटा। याद आया? परो 11 नहीं है, 11 झूठ डाटा दे रहे हो आप, गलत दे रहे हो ना। इतनी है वो मैं करवा दूंगा। अब करनाल शुगर मिल कब की है? 1977 की है। ठीक है। महम शुगर मिल कब की है? 1991 की है। 1, 2, 3, 4, 5। अब एक और बची, एक और बता दो कौन सी बची है। एक और बच गई, शाहबाद सहकारी चीनी मिल कुरुक्षेत्रा, 1984-85। ये है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 शुगर मिल है बड़ी। ठीक है। 7 आपका गलत आंसर था। आप पहली कौन सी? सरस्वती शुगर मिल, फिर पानीपत 1956, रोहतक शुगर मिल 1956, करनाल 1977, महम 1991, शाहबाद 1984-85। द राइट आंसर विल बी 6। बेटा पलवल में भी है, ऐसे तो जींद में भी है, जांजगांव में खटखट के पास। बड़ी मिल, इतनी बड़ी मिल। सर वाच भेज दी क्या? सोनिया को भेज देंगे, भेज देंगे। ऑप्शन ही गलत है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो फिर यहां पर हम चन्ने गन्ने का जिक्र करें तो आ जाओ। गन्ना 12मासी फसल है, और गन्ना क्या है? राज्य में इसी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राज्य में इसी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? गेहूं मत लिख के आना, चेसी गन्ना मानती है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोई जाती है गेहूं। तो गेहूं किस प्रकार, गन्ना किस प्रकार की? 12मासी फसल है, लेकिन ये बीज रोपित नहीं होती। ये कैसी है? रोपित फसल है, रोपण किया जाता है, रोपित फसल। वर्षा पूछ ले कितनी करके आओगे? 80 से 100 सेंटीमीटर। तापमान दोनों प्रकार का बीच का होना चाहिए, 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें एक रोग पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेड जस्ट। रेड जस्ट, लाल जो सड़न बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग पाया जाता है गन्ने में बेटा। ठीक है। किसी को डाउट गन्ने में? सर गन्ने में तो डाउट ही डाउट है सर, मरे पड़े हैं गन्ने में। गन्ना चूसा है बचपन में किसी ने? 1000 लाइव है, 583। देखो बेईमानी मत करो, ठीक है ना। हाँ, बाकी कंटेंट में बेईमानी मैं करता तो बताओ, आ जाओ। तो यहां पर ये आ गया। फिर सीमेंट में, तो सीमेंट फैक्ट्री राज्य में कितनी, फटाफट बताओ। राज्य में सीमेंट फैक्ट्री कितनी है जिनका जिक्र होगा? सीमेंट फैक्ट्री जब भी क्वेश्चन आए उसका पोस्टमार्टम वही कर दो। तो राज्य की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? 1937 में पिंजौर पंचकुला में। ध्यान रखना इस बात का। क्या नाम था भला उसका? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। क्या नाम था? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। सुना है नाम? नाम ना सर, भूपेंद्र राजा होता था उस समय कोई पटियाला का, वो आई थी भूपेंद्रा वाली। ठीक है। फिर आई सीट नंबर, याद रख लेना। अंजलि और रमेश घूमने जा रहे थे, सीटी का पेपर देने जा रहे थे, तो उनको सीट मिल गई उल्टी। वो 39 नंबर पर बैठ गई, वो 37 नंबर पर बैठ गई। तो 1939 में सीमेंट फैक्ट्री खुली थी बेटा, कौन सी? भिवानी वाली, भिवानी सीमेंट फैक्ट्री। लेकिन अब ये चरखी दादरी में है, इसके पूरा वर्णन मैं बताऊंगा। ये किसने बनवाई?
बनवाई? ये क्वेश्चन आया था एचएससी ने, रामकृष्ण डालमिया ने बनवाई थी बेटा। किसने? रामकृष्ण डालमिया ने इसको बनवाया था। फिर इस भिवानी सीमेंट फैक्ट्री का क्या हो गया? ये 1937 भी भिवानी वाला है, दोनों याद रख लेना, ट्रिक आएगी सीट नंबर 39-37। तो इसको किसने बनवाया था? जर्मनी के इंजीनियर। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसके द्वारा बनवाई गई, तो जर्मनी के इंजीनियरों ने इसको बनाया था। फिर इसका अधिग्रहण कर लिया था बेटा, ये क्वेश्चन भी आया था कि भिवानी सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण कब किया गया? जून 1981 में। किसके द्वारा किया गया? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया बेटा। किसके द्वारा? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया। जून 1981 एचएससी का प्रीवियस ईयर है, किसी को भय मो तो डाल दूंगा क्वेश्चन। देख लो 1030 है, लाइक 664 है, फिर भी बेईमान 400 हैं। लाइक में तो कुछ भी ना जाता, बेस्ट तो आप कहीं से ले लो, बेस्ट तो आप वहीं से पढ़ोगे जहां कंटेंट अच्छा लगेगा, जहां से सिलेक्शन होते हैं। उसका मैं तो नहीं कह रहा कुछ, लाइक में तो कुछ भी नहीं जाता, बेईमानी करते हो। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 1937 में क्या है? भिवानी टेक्सटाइल मिल है। कौन सी है? भिवानी टेक्सटाइल मिल है। तो दोनों क्वेश्चन याद हो गए ना कि भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937, भिवानी सीमेंट फैक्ट्री 1939। तो सीट नंबर कौन सी है हमारी? सीट 39 और 37 बीच में बैठ गया पप्पू, 1 साल का गैप हो गया, ठीक है ना? 37 39 37 39, तो सीट नंबर 39 37 याद रखना, दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी में से 1943 में यहां टेक्सटाइल कॉलेज खोला था, जो राज्य का पहला टेक्सटाइल कॉलेज था भिवानी में, ठीक है ना? राज्य का पहला टेक्सटाइल कॉलेज कहां था? भिवानी में 1943 में। सर आज हरियाणा का गठन पढ़ाना था आपको, सॉरी, हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, और बहुत बहुत मुबारक। तो हरियाणा गठन करवा दूं 10-15, 2 मिनट लूंगा, 2 तो नहीं लूंगा, 10-12 मिनट लूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। सीमेंट की खोज किसने की बेटा? सीमेंट की खोज की थी बेटा 1824 में जोस आस्पिडन ने इसकी खोज की थी। और पूछ ले बेटा, मैं और पूछ ले सीमेंट के बारे में जो पूछना है। 1824 जोस आस्पिडन ने की थी। किसने की थी? जोस आस्पिडन ने की थी बेटा। इसका जो रेशो है वो भी याद कर लेना बेटा, ले 3:1 का रेशो होता है, वही होगी सीमेंट। फिर इसकी दूसरी फुल फॉर्म होता है आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट बेटा। और पूछ ले सीमेंट के बारे में, क्वेश्चन याद रखा करो। सबसे बढ़िया सीमेंट कौन सी है? सबसे बढ़िया सीमेंट है अंबुजा सीमेंट। मैं कोई इनका ब्रांड मास्टर हूं। चलो एक क्वेश्चन और था यार, मैं बताना चाह रहा था, पिछली स्लाइड से ध्यान आया था, इससे मुझे ध्यान आया था। एक क्वेश्चन क्या था? आ जाएगा, कहां जाएगा, खाएंगे साले को, फिर लपेट देंगे। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल, ये मिथुन आता था इन मोटरसाइकिलों पर चलकर, मिथुन भाग के आता था। वीडियो डिलीट करूंगा भाई, मैं भी ध्यान रखना इस बात का। हाँ, इसी से लाइव बढ़ेंगे मेरे भी, मुझे लग रहा है ये बढ़िया टेक्निक है। हाँ, रिकॉर्ड लाइव देख लो, रिकॉर्डेड डिलीट मारूंगा। बताओ फटाफट, कमेंटों में तो देख लिया, कोई फायदा नहीं किसी के लिए कुछ करने का। बताओ, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, तिगड़िक तिगड़िक, यामा मोटरसाइकिल फरीदाबाद, होंडा मोटरसाइकिल, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, कौन सा देश इसको चलाता है? ये जो मोटरसाइकिल बनते हैं दारूहेड़ी में मोटरसाइकिल, ये कौन सी कंपनी, किस देश के द्वारा बनाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ ले कि रेवाड़ी दारूहेड़ा में स्थित मोटरसाइकिल किस देश की कंपनी है? किस देश की कंपनी है ये? ये जापान की कंपनी है। पित्तल नगरी रेवाड़ी, पित्तली जूता, पित्तल के बर्तन सारे यही मिलते हैं। आ जाओ,
SIIC, इसका गठन, इसका हेडक्वार्टर 2023 में इसका डायरेक्टर पूछ लिया, तो क्या 24 में इसका डायरेक्टर नहीं पूछ सकता है HSC क्लर्क में? भाई अभी क्लर्क के जो एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन था, SIIC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? 2016 का है, सॉरी, सही बता रहा है। फिर क्या दिक्कत है? सेशन को लाइक एंड शेयर करवाते रहो। फिर तो बच्चे के ग्रुप के एग्जाम बेटा पता नहीं है, पता होते ही बताऊंगा। तो कौन है इसमें से? सर वहां देख लो, ए है ना, नया कौन है? यस गर्ग था उस समय। SIIC क्या है, क्या काम करती है? उद्योगों की स्थापना करवाती है SIIC, कल भी बताया था। कब स्टेबलाइज हुआ? 7 मार्च 1967। हेडक्वार्टर कहां है? पंचकुला में है। इसका वर्तमान डायरेक्टर बताओ फटाफट क्या है? तो हरियाणा, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और क्या बच्चों की जान लोगे? SIIC ये क्या काम करता है? सीधा सीधा संबंध इससे उद्योगों से है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन यही आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों से संबंधित रखती है? तो नीचे 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन का आंसर आएगा SIIC। मोहित ये बार बार कॉपी पेस्ट मत कर बेटा, ब्लॉक होते ही एक टाइम लगेगा। यहां मैथ का हार्ड रखते हैं, ठीक कर लेंगे। आपका कमेंट दिख गया, ये क्या कॉपी पेस्ट है? SS का रिकॉर्डेड बैच चाहिए था, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले मेरी बहन। कॉपी पेस्ट मत किया करो। सर रिकॉर्डेड बैच कैसे मिलेगा? गर्म पानी के साथ हल्दी लेनी है, हल्दी के साथ मिलेगा। इस नंबर पर कॉल कर ले। तेरा दिख गया कमेंट, हार्ड सॉल्यूशन है, उसको ठीक कर देंगे, कल को नॉर्मल क्वेश्चन डाल देंगे। एक्चुअली क्या कि आपको आदत है आसान से पढ़ने की, और आसान चीजें पेपरों में नहीं आती। आसान चीजें नहीं आती पेपर में मेरे बेटा, आसान चीजों का जमाना गया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। पिछले 200 पेपर देख ले, अगर आज तक रेलवे की किसी शिफ्ट में, SSC किसी शिफ्ट में आया हो तो। ये वन लाइनर जीके का जमाना गया, ठीक है ना? जमाने के हिसाब से चल, तब सिलेक्शन होगा। समझ में आया? बाकी आपकी मर्जी है, आपको वन लाइनर जीके चाहिए वो बना देंगे। लिबर्टी शूज ये निर्यात करता है भारत हरियाणा से। समझ में आया? सबसे ज्यादा हम लिबर्टी शूज का करते हैं। 1954 में लिबर्टी शूज करनाल में शुरू हुआ था, ध्यान रखना। किसी ऑप्शन में डी में है। करनाल में और क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनी काम करती है? करनाल के पास एक शहर है जिसका नाम है पानीपत। वहां पर एक नेस्ले, आपने चॉकलेट खाई होगी नेस्ले, तो नेस्ले कंपनी का एक चॉकलेट आता है, वो कहां है? राज्य में नेस्ले चॉकलेट आती है ना, देते होगे। चॉकलेट देने के बजाय आजकल किसी को किताब देना शुरू कर दो। नेस्ले चॉकलेट कहां है? 1912 में स्टेबलाइज हुआ था। बताओ फटाफट, एक का भी कमेंट ठीक नहीं आया। नेस्ले कंपनी 1912 हरियाणा में कहां है? समालखा में है बेटा, समालखा। और समालखा कहां है? पानीपत में। और ये शहर कृषि यंत्र के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा कस्बा कृषि यंत्रों के लिए जाना जाता है? तो वो समालखा पानीपत करके आना है। कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, देख लो फिर कहीं बोलो कि भारतीय कार बाजार में हरियाणा की कितनी भागीदारी है? बताओ फटाफट। भारतीय, मैंने बोला ना कि कार के उत्पादन में हम टॉप हैं, तो ये क्वेश्चन बताओ, भारतीय कार बाजार में हरियाणा की कितनी हिस्सेदारी है? भारतीय कार बाजार में हरियाणा की कितनी हिस्सेदारी है? बताओ फटाफट, नए क्वेश्चन पढ़ा करो। हरियाणा जीके में कोई
डरने की जरूरत नहीं है, बता फटाफट। फिर एक क्वेश्चन और पूछ लूंगा क्या? सर पूछ लो सर, कहां से लेके आई क्वेश्चन? लूंगा क्वेश्चन आज तो। एक का भी आंसर ठीक नहीं है। 43% हिस्सा है, ध्यान रखना इस बात का। कार में और ट्रैक्टर में हम टॉप पर है, ये तो आपको याद हो गया। कार ट्रैक्टर में हरियाणा टॉप, लेकिन हिस्सेदारी पूछ लिया करो बेटा। ओ समझ में आया? 43% है, 43, ओनली 43। 60% तो बेटा फिर और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात वो कहां जाएंगे? उनके भागीदारी को खत्म कर दोगे आप? हैं? उनकी भागीदारी को खत्म कर दोगे क्या? ट्रैक्टर का भी पूछ लूं, देख लो। हरियाणा में टीसीएस का हेडक्वार्टर कहां है? टाटा कंसल्टी सर्विस, टीसीएस का हरियाणा में हेडक्वार्टर कहां है? हरियाणा में कहां है? तो राइट आंसर विल बी गुरुग्राम। और गुरुग्राम में 5 सेंटर है इसके, ध्यान रखना इस बात का। टीसीएस के जो आपका पेपर लेती रहा एसएससी का, टाटा कंसल्टेंट सर्विस टीसीएस, उसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना इस बात का। आवाज ठीक आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत नहीं? लीड लगा के देख रहे हो? थोड़ा सा वो ठीक देख लो, आवाज लगा के देख रहे हो? आ जाओ। बुनकरों का शहर पानीपत है, और इसमें कुछ नहीं है, बुनकर बुनकर हो गया। आ जाओ। दारू हेड़ा, ये क्वेश्चन आया था एचएससी कलरक में। दारू हेड़ा, रेवाड़ी वालों तुम बता दो, तुम्हारा तो शहर है। सीधी सी बात है, अम्बाड़ा की तरफ जाओगे तो दारू हेड़ा तो आने से रहा, और रोहतक की तरफ आओगे तब भी जाने से रहा। अब बचा इसमें, तो दारू हेड़ा किस साइड है? जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो पहला ही शहर दारू हेड़ा आता है। ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी भला बताओ? प्राइवेट करेंगे वीडियो भाई, ऐसे तो ऐसे नो थोड़ा है कि हम क्यों मार खाएं। जैसी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है उस हिसाब से हम चलें। कोचिंग इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें भी। राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं? राज्य में कितने नेशनल हाईवे? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? परिवहन मंत्री किसको बनाया गया नया परिवहन मंत्री? वर्ल्ड का सबसे, नहीं आ जाएगा बेटा, माई का भी ऑर्डर किया, 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी चीजें ठीक चल रही है। राम राम भाई सभी को। राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं? अनिल विज को दिया गया, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा। नेशनल सड़क की लंबाई कितनी राज्य में? अगर सड़कें अच्छी होंगी तो उद्योग अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा होगा। तो राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? 26,995 है, कई बुक में 695 है। जो भारत का कितने प्रतिशत है? 1.19% है। समझ में आया? राज्य में नेशनल हाईवे कितने हैं? टोटल नेशनल हाईवे 35। समझ में आया? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सर हमें क्या पता? पता क्यों नहीं? NH9 पुराना नाम पूछ लेगा, तो पुराना नाम क्या है? NH10। लंबाई कितनी है? कितने जिलों से होकर गुजरता है? 285.6 किलोमीटर, 6 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी एंट्री जब होती है ना बहादुरगढ़ से, इसीलिए बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। इसी की वजह से, इस हाईवे की वजह से क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। समझ में आया? हाँ, झज्जर से होता हुआ इस तरीके रोहतक, भिवानी का मुढाल गांव, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। तो ये बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से होकर गुजरता है। ध्यान रखना, नेशनल हाईवे कहां से शुरू होता है? दिल्ली से, और फिर झज्जर में एंट्री कर जाता है, फिर रोहतक आता है, फिर भिवानी आता है, फिर हिसार आता है, फिर फतेहाबाद, और फिर सिरसा से होता हुआ फिरोज वहां जाता है सीधा पंजाब में। सर लोग फ्री की कदर नहीं करते। हाँ तभी तो कदर नहीं करते फ्री की, तभी तो यूट्यूब बंद कर रही है ना।
स्टडी आईक्यू पे किसके 200 फेक चल रहे हैं? हमारे। मां कसम, ख्वादे औरों पे मां कसम कि उनके ओरिजिनल हैं, फेक चल रहे हैं। ओरिजिनल है, राधे राधे। ओरिजिनल, ओरिजिनल। टेलीग्राम पे विजिट कर ले, शायद सुबह फ्रेश भी नहीं होया जाएगा, इतने सिलेक्शन डाल रखे हैं। जिसका भी चेला उसको भी दिखा देना, उसको भी 7 दिन में कब्जी टूटेगी। इग्नोर नहीं मारना, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। समझ में आया? हाँ, दो चोपे चले, चलाऊंगा तो अच्छे चलाऊंगा। सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताओ बेटा, फटाफट। मुंह से नहीं बोलता कि मेरे इतने सिलेक्शन है या मैं फेंक दूंगा ना। टेलीग्राम पे पड़े हैं, ग्रुप डी से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर। बताओ फटाफट, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? यह होगा 148 से मात्र 5 किलोमीटर लंबा है बेटा। कितना? सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, दो तो लाइव तल्ले फिर तल्ले 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 तल्ले। कुरुक्षेत्र में कौन सी सहकारी मिल है? बताओ फटाफट। कुरुक्षेत्र में कौन सी सहकारी चीनी मिल है? कई बार क्या होता है, कई बच्चा कोर्स ले लेता है, पता चले यहां तो सिलेक्शन ही नहीं है, फिर उसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा हमारे यूट्यूब पे उतार देता है। सीधी सी बात है। शाहबाद सहकारी चीनी मिल कहां बनी है? शाहबाद सहकारी चीनी मिल कब बनी? 1984-85 में। कितनी बड़ी मिले हैं? 6। कौन सी? राज्य की सबसे पुरानी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल। कहां? यमुनानगर में। लाहौर की ब्रांच थी, जैसे आईसीएस की प्रिमल सर की ब्रांच है, ठीक है। प्रिमल सर भी सारे हरियाणा में, क्या पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। फिर दूसरी मिल कौन सी आई? 1956 में। पानीपत और रोहतक शुगर मिल की स्थापना 1956 में। फिर 1977 में कौन सी मिल आई? 1977 में कौन सी शुगर मिल आई? करनाल आई होगी। 1991 में महम शुगर मिल आई होगी। शाहबाद वाली कब आई? 1984-85 में आई होगी। तो राज्य में 6 बड़ी मिलें हैं। करनाल वाली 1977 बेटा, पानीपत शुगर मिल 1956, रोहतक शुगर मिल 1956, महम शुगर मिल 1991 और शाहबाद की लेटेस्ट 1984-85 बेटा। किसी को डाउट? तो सरस्वती शुगर मिल 1933। पेहवा में कोई शुगर मिल है? ना। पेहवा में कोई कंपनी है? ना। थानेसर में कुछ है? ये धार्मिक जगह है। लाडवा में कुछ है? है। क्या है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। जिनका तू चेला छपरी है ना, कभी किताब कोर्स मांग लेना गरीबों के लिए, पता लग जाएगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, कम से कम एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो टारगेट तो मत करो। किताबें बांट दी, बोले इसकी बिक नहीं रही। हमारे तो ऑर्डर वेटिंग में है कई हजार के। कोर्स फ्री में दे रहे हैं। कोर्स फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे कोर्स भी नहीं बिक रहे होंगे फिर तो। आ जाओ आ जाओ, ये आ गया क्वेश्चन। प्यारा क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध हरियाणा की भाष्य काव्य रचना से? नहीं सर। एडमिनिस्ट्रेशन से? ना सर। प्रशासन 1 लाइनर जी के नहीं पढ़ा रखा। 10 घंटे 40 मिनट की क्लास है, इतने लेक्चर ले रखे इसमें, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है बेटा बिजनेसमैन को। ये हर साल 2 बिजनेसमैनों को दिया जाता है, 50-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए होता है ये। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का मतलब रतन, जिसने इंडस्ट्री में नाम कमाया हो, ठीक है ना, उद्योगों से रिलेटेड हो, तो वो औद्योगिक अवार्ड है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। अब इसको कितने लाख रुपए दिए जाते हैं भला? 1 लाख रुपए। तो देख लो बेटा, क्वेश्चन आया हुआ एचएससी में।
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे छोड़ दोगे आप? सर ऐसे कैसे नेशनल हाईवे होगा सर? शाहबाद सहकारी मिल, शाहबाद सहकारी चीनी मिल बेटा नेशनल हाईवे NH1 पर, उस पर NH44 पर है, और NH44 है। सॉरी सर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था मैं, ऐप फ्री बुक ली है, फिर राधे राधे मैंने ही बुक फ्री दी और मेरे बारे में ही गलत बोल रहा। तो बेटा कुछ तो शर्म कर ले, उस भगवान से तो डर ले। चलो मुझे मत अप्रिशिएट करो, मैं किताबें फ्री देता हूं, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा लेता हूं, जिसका 2 पैसे का भी होता है वो बैच ले लेता है। कम से कम टारगेट तो मत करो। उनको देख लो, कभी किसी बच्चे को फ्री कोर्स दिया हो, किताबें बांटी हो, समाज में अपने खून पसीने की कमाई से कभी योगदान दिया हो। मेरे घर वाले मुझसे तंग रहते हैं, मुझे मैं कभी किसी रेडी वाले के पास खड़ा हो गया, उसके हाथ में किताब दिखी, कोर्स फ्री एक्टिवेट। आज एक हैंडीकैप भाई मिल गया मुझे, मैंने गाड़ी रोकी, मैं बोला किस चीज की? बोला स्टेनो का पेपर है सर, और सीटी की भी तैयारी कर रहा हूं, रोजी रोटी की कसम खा रहा हूं। उसका लिंक एक्टिवेट मैंने वहीं कर दिया, मान लो मैंने भेज दिया है, मेरी टीम एक्टिवेट कर देगी। मुझे उस हैंडीकैप से कुछ उम्मीद नहीं है कि वो मेरे को कुछ, बस ऊपर वाला देखता है, मैंने एक नीति से काम करता हूं। नीचे वाले को किस किस को दिखाऊंगा? चाहता तो मैं भी वीडियो बना लेता वहां, देखो मैंने इस बेचारे को कोर्स दिया है, बट ये आपके कमेंट का रिप्लाई है। ठीक है ना? आ जाओ, तो राज्य में अवार्ड देख लो कौन कौन से मिलते हैं। इन्होंने कभी घर से ठन्नी नहीं दी, कोर्स बेचने वाले बड़े आ जाते हैं। नीति चाहिए उसके लिए, नीति, संस्कार। आ जाओ, तो हर क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड देख लो एक बार, छोटे मोटे तो चलते रहेंगे। सबसे बड़े अवार्ड, पहले तो खेल का क्षेत्र देख लो, कौन सा? खेल का। तो खेल जगत में कौन सा अवार्ड दिया जाता है बेटा? उद्योग जगत में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? और कौन सा होगा? साहित्य में कौन सा अवार्ड दिया जाता है बेटा? यहां कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा दिया जाता है बेटा? यहां महिलाओं के लिए कितने अवार्ड हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए 5-6 अवार्ड बने राज्य में। ठीक है, तो खेल का अवार्ड है बेटा भीम अवार्ड, सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा भीम अवार्ड। किसके हाथों दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। ध्यान रखना इस बात का। 2001 में शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और 5,000 रुपए की पेंशन बनती है। भीम अवार्ड राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड। और जो पहला अवार्ड मिला था बेटा वो गीता ज्योतिषी को मिला था। कौन सी गीता ज्योतिषी? गुड़गांव की थी बेटा, गुरुग्राम से। किस खेल से थी? वो थी बेटा, क्या करते हैं उसको? रेस। रेस को क्या बोलते हैं? दौड़। और दौड़ की कैटेगरी 2 थी बेटा उसकी, 800 मीटर और 1500 मीटर। उद्योग में अभी अभी बताया मैंने, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड बेटा, और मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है। ये मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था। 23 साहित्य का बताओ फटाफट। कृषि का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा बेटा? कृषि का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो अब कर दिया है, कौन सा? कृषि रत्न अवार्ड। पहले देवीलाल होता था, अब इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। महिलाओं में बेटा जैसे सबसे बड़ा अवार्ड है सुषमा स्वराज अवार्ड। कौन सा? सुषमा स्वराज अवार्ड, ये सबसे बड़ा है बेटा, इसकी राशि 5 लाख रुपए की है। वैसे तो महिलाओं को सन्नो देवी अवार्ड भी मिलता है बेटा, इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिलता है बेटा, दोनों की राशि 2.5 लाख रुपए है। ये महिलाओं को किसी क्षेत्र में दिया जाता है, मंजू रानी को मिला था ये पहला। ठीक है, और बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे हरियाणा में कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बेटा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। क्या दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है बेटा, राज्य में सबसे बड़ा अवार्ड कोच को। कितना? 1 लाख रुपए। जैसे यहीं पर आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी के नाम से था वो, 1992 में शुरुआत विश्वनाथ आनंद को मिला था पहला। 25 लाख रुपए की राशि। 5 अगस्त 2021 में उसका ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। फिर आया खेल में ही, जैसे यहां पर कोच को गुरु वशिष्ठ अवार्ड 1 लाख रुपए की राशि,
ये राज्यपाल के हाथों, और वो जो ऊपर वाले भारत के हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। यहां पर द्रोणाचार्य अवार्ड है 1985, 15 लाख रुपए की राशि। ठीक है, तो अलग अलग अवार्ड है बेटा। अर्जुन अवार्ड है खेलों का दूसरा सबसे बड़ा, 1961 में शुरुआत, 15 लाख रुपए की राशि। तो ये सारे के सारे अवार्ड है। अब थंबनेल पे अवार्ड लिख के 1 घंटा टाइम पास करूं, हो गए अवार्ड? पूछ लो कौन सा पूछना है। 2.5-3 मिनट लगाई होंगे अवार्ड में। आपको वही पसंद लोग हैं जो 1-1 घंटा आपका खराब करें। फिल्मों में सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, 1969 में उसकी शुरुआत हुई है। पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो देविका रूपी रानी को मिला था। समझ में आया? 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत होती है। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य की 1985 में होती है। जो आपको पूछना वो पूछ सकते हो। सूर्य सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है सूर्य सम्मान में। ये देख डोरमिया नोएडा सर, मैं आप में फ्री में पढ़ रहा हूं। फ्री में नहीं पढ़ रहा बेटा, किसी जन्म का अपना साथ रहा होगा। मैं नंगड़ होता तो मैं दे नहीं पाता। मैं खुद ऐसे हालातों से गुजरा हूं, और वही कुछ लोगों को चुभ रही है कि साला कल तक तो गांव में ऐसे ही धक्के खाते फिरते, क्योंकि गरीब घरों को ऐसे ही बोला जाता है। गरीब घर का बच्चा कितना भी पढ़ाई में कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर बोलेंगे इनका बाबू तू उरे फिरा कर दा, तो फिर ये भी उरे फिरा दो। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। आ जाओ। हाँ, थे भाई गरीब, लेकिन अमीर शुरुआत से ही रहे दिल के। और बता, घर वालों ने बाइक के पैसे दिए थे कॉलेज के टाइम में। मेरी नानी ने बोली 20,000 का लोन करवा लो। 20, वो रास्ते में किसी को चोट लगी, उसी को दे दी मैंने। मेरा दोस्त गुरुदेव बोला आरामखोर बाइक ले लेते, बाइक जिंदगी भर है। वैश्विक शिखर सम्मेलन ये गुड़गांव में हुआ था उस समय। अब की बार वाला देखो, जो G20 हुआ था ना दिल्ली में 2023 नई दिल्ली में, इसके जितने भी गेस्ट थे ना वो सारे गुड़गांव में रुके थे। तो क्वेश्चन ऐसे राइज कर सकता है कि G20 का संबंध 2023 का अतिथि थे वो वैष्णोदेव कुटुंबो जो लगाया गया था मोदी जी ने, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 का, देख लो फ्री वाले भी ऐसे लोग होते हैं, बड़ा फेक लाइव, आप देख लो। ऐसे लोग सक्सेस हो जाएं तो बहुत आगे जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बापोली किस जिले में है? इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पानीपत में बेटा। कहां पर है? इंडियन ऑयल रिफाइनरी 1980 बापोली गांव, ध्यान रखना। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग किसका निर्माण हुआ? आहा, आया ना, बाइक, कार, सीमेंट, और कौन सा बच गया वो? सैनिटरी। हाँ सैनिटरी, तो यहीं से फंस गया गुड़गांव। 1983 कार मारुति सुजुकी। गुड़गांव का मानेसर अलग बना दिया अब इसको। 23 दिसंबर 2020 को इसको नगर निगम घोषित कर दिया। यहां पर 2000 दूसरा सेकंड प्लांट लग गया मारुति का। मानेसर पुलिस जिला है। सीमेंट फैक्ट्री एक तो पंचकुला में 1937 भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री, एक 1939 भिवानी सीमेंट फैक्ट्री। बाइक राजदूत मोटरसाइकिल कहां बनता है? फरीदाबाद में। एक मोटरसाइकिल और याद आया था मैंने, मिठुन वाला एक मोटरसाइकिल कौन सा था? यामा मैंने लिखा था आज। जैसे बाटा जूते हैं वो फरीदाबाद में है, बाइक राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद में है, ट्रैक्टर वहां पर है, जेसीबी फरीदाबाद में है। एक यामा मोटरसाइकिल और लिखा था मैंने, कहा यामा मोटरसाइकिल, ये भी फरीदाबाद में बेटा, फरीदाबाद में। और ये भी जापान की कंपनी है यामा मोटरसाइकिल। टांटा मिठुन नहीं आता था फिल्मों में, अजय देवगन कांटे फिल्म में आया था। जापान की कंपनी बेटा यामा मोटरसाइकिल। राजदूत मोटरसाइकिल यही बनता है। और क्या क्या बनता है फरीदाबाद में? ट्रैक्टर बता चुका हूं, यही बनते हैं। और क्या क्या बनते हैं? जेसीबी यहां बनती है, जेसीबी। और क्या क्या बनता है फरीदाबाद में? सब कुछ ही तो बनता है सर। फरीदाबाद हरियाणा की औद्योगिक कैपिटल है।
यामा, मिट्ठू आता था ऐसे, कांटे फिल्म में वो आया था अजय देवगन। और क्वेश्चन पूछूं एक और, हरियाणा में रैनबैक्सी लेबोरेटरी खुली थी, बताओ फटाफट, रैनबैक्सी की लेबोरेटरी कहां पर है राज्य में, बताओ फटाफट। रैनबैक्सी की लेबोरेटरी, ये उद्योग है भाई अच्छा खासा, 1961 में गुड़गांव में खुला था बेटा रैनबैक्सी वाला, जैसे समाखा में नेस्ले का खुला था ना, उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, पार्ले जी बिस्कुट कहां है, ये भी तो उद्योग है पार्ले जी का, पार्ले जी बिस्कुट राज्य में कहां पर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी फैक्ट्री 1982 में बेटा बहादुरगढ़ में लगी थी, और बहादुरगढ़ सबको पता है झज्जर में है, और झज्जर सैनिटरी उद्योग के लिए भी फेमस है भाई, सैनिटरी बहादुरगढ़ का। 1982 पार्ले जी बिस्कुट हमारा यहां आया था, जो सब खाते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 7:30 बजे आते हैं तो ठीक है भाई, वरना फिर मैं भी वीडियो प्राइवेट किया करूंगा सबकी तरह। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे की पाइप बनती है? जींद किसके लिए है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए। ध्यान रखना, चमड़ा उद्योग में सबसे टॉप पर है जींद। ठीक है। राज्य का पहला मिल्क प्लांट यहां लगा था, वीटा का मिल्क प्लांट, वीटा। कमेंट करके बताओ कब, इसलिए मिल्क सिटी बोला जाता है। हिसार इज द राइट आंसर। लोहे की पाइप हिसार में बनती है, लोहे की पाइप सारी की सारी कहां बनती है? हिसार में बनती है। रोहतक में क्या क्या बनता है वो भी बताऊंगा, रेवाड़ी में बनता है वो भी बताऊंगा। तो हिसार में आ जाओ, क्या क्या बनता है हिसार में। लोहे की पाइप कौन सी कंपनी बनाती है? हिसार को बोलते हैं बेटा स्टील सिटी, कल भी बताया था ये। क्या यहां पर? जिंदल स्टील लिमिटेड है बेटा। कौन सी है? जिंदल स्टील लिमिटेड, जिसको शॉर्ट भाषा में जेएसएल बोलते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बताया था मैंने, क्रिकेटर है। कौन है? ऋषभ पंत है, उर्वशी रोटेला वाला पप्पू, ऋषभ पंत। इसको मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेट सिटी। यहां पर एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है ये, ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट? उकलाना में देसी घी की मंडी फेमस है, देसी घी की मंडी उकलाना की सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है। और क्या है हिसार में? गेट वेट तो है ही, पीजी है, जवाहर नगर, ऋषि नगर, उनका तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो सारी खत्म है भाई। बाईलैंग्वेज टेस्ट कैसे रखें? इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारी, इतने संसाधन नहीं है हमारे। मॉक टेस्ट हिंदी में फ्री में मिल रहे हैं, आप उसका भी एहसान नहीं कर रहे। सर राजदूत मोटरसाइकिल कौन सा होता है? मुझे लग रहा है आप 2000 के बाद पैदा हुए हो। राजदूत मोटरसाइकिल लेके आते थे भैंसों के व्यापारी, और वो ऐसे किक से स्टार्ट होता था, बोलता था ब्रर, ब्रर, वो होता था राजदूत मोटरसाइकिल। और जिसके पास वो होता था वो बहुत भारी होता था, वो भैंसों के व्यापारी रखते थे। मुझे लग रहा है तेरा जन्म 2000 के बाद हुआ है ना? हाँ 2000 के बाद हुआ, वरना राजदूत मोटरसाइकिल ऐसा किसी ने हुआ ही नहीं, ना देखा हो। ए पगले, जिसके पास राजदूत होता था ना, वो तो ये समझ ले अपने शहर का डॉन होता था उस समय। आज तो क्या है, किसी के पास कुछ हो। लॉरेंस बिश्नोई एक धमकी दे देता, आज तो किसी के पास कुछ भी हो। तो रोहतक में बेटा एक तो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009 में, और एक एशियन पेंट का फार्मूला है, ओ सॉरी फार्मूला नहीं है, कारखाना एशियन पेंट का। ठीक है ना? दूसरा बेटा यहां नट बोल्ट सबसे ज्यादा बनते हैं, नट बोल्ट का कारखाने रोहतक में सबसे ज्यादा है। और क्या है? रोहतक को सुगर सिटी की उपाधि मिली है भाई,
शुगर सिटी, क्योंकि यहाँ की जो रोहतक शुगर मिल थी वो कब बनी थी? रोहतक शुगर मिल वो कब स्टेबलाइज हुई थी? रोहतक शुगर मिल कब बनी थी? 1977 में बेटा, गलत, 1956 में। 1977 में तो करनाल वाली बनी थी। और क्या है रोहतक में? सोरी मार्केट है बेटा। कौन सी है? सोरी मार्केट। अब ये सोरी मार्केट कौन सा उद्योग हो गया सर? कपड़ा की है, कपड़ा मार्केट। जैसे यहां नगोरी गेट है हिसार में, तो ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये। सस्ते सूट लेके आते हैं यहां से, जिसकी शादी हो ना वो यहां से सूट लेके आता है। 250 के जैसे बैच नहीं होते, 150 के 2, 150 के 2, 200 के 3, 200 के 4, जैसे बैचों पे आजकल हमारा भी है, ले लो मंत्रा फेरो मंत्र, हमारा भी मंत्रा भाई। 150 के 2 कोर्स, 150 के 2, 500 के 2, 400 के 2। तो इस तरीके से यहाँ कोर्स फ्री नहीं हो, सॉरी, कपड़ा सस्ता मिलता है बेटा, और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। क्योंकि यहाँ क्या है, 2.5 लाख का सूट, ये तो उसमें अच्छा लगता है। 2.5 लाख का सूट लाने में पता है ना कितना पैसा लगता है? 2.5 के पीछे कितना आंकड़ा होता है? सर सिटी में कितनी क्लास लगती है? सुबह 9 से लेकर चलती रहती है बेटा क्लासें, तो क्लासों की क्यों टेंशन ले रहे हो? सर विटामिन में CAG एंड AGS कौन है? भाई हिंदी में बोल दे, थोड़ा हिंदी में सब कुछ बता दूंगा। अब ये CGS का मतलब टैग भी होता है। सर बेरोजगारों के लिए कम पढ़ाई तो फ्री ही होनी चाहिए बेटा। 850 रुपए में 1 साल पढ़ा रहा हूं। अब कोई बोले किसी की भैंस 2 लाख रुपए की है, और कोई बोले मैं 20,000 की भैंस दे रहा हूं, तो 2 लाख वाली दूध भी तो देती होगी। सिलेक्शन दे रखे हैं 25,000 में से, कंटेंट देते हैं बेटा। कोई बोले लो हम ये, कोई बैच 1 रुपए में भी दे देगा, कोई बैच 50 रुपए में भी दे देगा। 850 रुपए में मैं तुम्हें 1 साल पढ़ा रहा हूं, और ये दावा नहीं करता सिलेक्शन दूंगा। इतना योगदान जरूर है कि सिलेक्शन में जहां भी होगा रोल अदा जरूर करेंगे। और पहली बार में किसी का नहीं होता कि बैच खरीद लिया और सिलेक्शन हो गया। सीटी एज लिमिट है बेटा 42 साल। 42 साल तक आप एक्साइज इंस्पेक्टर, ग्राम सी पटवारी, क्लर्क लग सकते हो। सर इंडिया जीके भी मिक्स कर दिया करो, नीचे कमेंट कर देना। अगर 50% बच्चे एग्री होंगे तो मैं तो इंडिया जीके भी ले आऊंगा साथ साथ। मैं तो ले आऊंगा इंडिया जीके भी, नीचे कमेंट कर देना जब क्लास ऑफ हो। सेशन को लाइक एंड शेयर करें फटाफट। कोर्स बेचना नहीं होता, कोर्स तो मैं बेच दूंगा। लो बेटा 250 रुपए में दे दूंगा आपको, और मैं मेरी खुद की क्लास लगाऊं बिना, और टीचर ले आऊं ठीक ठाक, सिलेबस करवा देंगे ठीक ठाक। रिजल्ट आएगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू क्या डालूंगा मैं आपके सामने टेलीग्राम पर। नए बच्चे कहां से आएंगे मेरे पास? सिलेक्शन से आएंगे जो आए हैं। तो सोनीपत तो साइकिल उद्योग के लिए फेमस है बेटा। किसके लिए फेमस है? साइकिल उद्योग। एटले साइकिल उद्योग, मिल्टन। चीनी उद्योग के लिए कौन सा है? सारे हैं। 1933 सरस्वती शुगर मिल, 1956 पानीपत और रोहतक शुगर मिल, 1977 करनाल शुगर मिल, 1991 महम शुगर मिल, और 1984-85 शाहबाद सहकारी चीनी मिल बेटा। तो चीनी का कोई दिक्कत? गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर टॉप, देश में ब्राजील, और राज्यों में यूपी टॉप बेटा। किसी को डाउट? स्टेशनरी उद्योग में कौन सा जिला फेमस है बताओ? ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चंस। स्टेनल स्टील ये हो गया हिसार वाला। और साइकिल उद्योग में एट प्रेजेंट वर्तमान में पूछ लिया बेटा, तो छोटे बच्चों की साइकिल में तो जींद टॉप पर है। छोटे बच्चे है ना जो छोटे बच्चों की साइकिल, जैसे किसी की शादी होगी मोनिका की, तो उसके बच्चे होंगे, तो बच्चे होने के बाद मोनिका साइकिल दिलाएगी अपने बच्चों को, तो वो जींद में भाई, और जींद में ही शादी करवा लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक भाई का कमेंट आया था बहुत प्यारा। सर एक कमेंट पढ़ लूंगा भाई। सर मेरी आज पहली परीक्षा रही है, पता नहीं क्या कमेंट है, स्क्रीनशॉट लेना भाई, क्या कर रहा है ये। समय की बर्बादी, अनावश्यक बातें चलती, कौन सी अनावश्यक बात कर दी भाई, मैंने एक भी नहीं की है भगवान कसम। वो तो एक आधा का रिप्लाई देता हूं। वैज्ञानिक उपकरण कौन सा? अंबाड़ा अकेला 20% वैज्ञानिक उपकरण करता है। जो डबल मीनिंग बात करते वहां टाइम नहीं खराब होता। मैं तो तुम्हें 10 मिनट में 100 क्वेश्चन चिपका जाता हूं, वो नहीं दिखता। ये तो थोड़ी बहुत मस्तीखोरी हो जाती है। और रोहतक मैग्नेट सिटी स्टील सिटी है, ध्यान रखना। फ्रांस के सिक्के बनते हैं यहां पर। रोहतक में अभी भी बताया था। अंबाड़ा साइंस सिटी है, ओ वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। सिरसा, सिरसा में कौन से उद्योग है रे भाई? तुमने सिरसा को क्यों छोड़ दिया रे? हमारा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अननेसेसरी बातें आधे सेकंड के लिए करता हूं, मुझे भी पता है क्लास कैसे टैकल करनी है, बीएड का छात्र रहा हूं। तो सिरसा में कौन से उद्योग है? सर यहां तो उद्योग मुझे लग नहीं रहे सर, ये तो संतों की नगरी है सर। अब संतों की नगरी से याद आया क्या कि सतनाम ढेरा यहां 1948 वाला उद्योग तो कोई मुझे तो लिख नहीं रहा। सिरसा वाले है कोई भाई आपके आसपास? स्टेशनरी यमुनानगर आएगा बेटा। तो जहां पर संत रहते हो, और आजकल के संत आप देख रहे हो कैसे हैं, 2.5 लाख का गुच्ची का बैग रखते हैं। छोटी काशी सिरसा नहीं है, कैथल है। छोटी काशी कैथल को बोलते हैं क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने नवकुंड ग्रह बसाए थे। हरियाणा की काशी भिवानी है क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर पाए थे। हरियाणा का गया पेहवा है जहां पर पूर्वजों का पिंडदान होता है। और पांडु पिंडारा को हरियाणा का छोटा गया बोलते हैं क्योंकि वहां पर पांडवों ने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। तो छोटी काशी इसको क्यों बोल रहे हो आप? अब तो नहीं बोलोगे? अब तो नहीं बोलोगे? हाँ, कृषि यंत्र बनते बेटा यहां। सरदार है ना, तो सरदार जी आपको पता है कृषि यंत्र सबसे ज्यादा सरदार जी बनाते हैं। एक और है यहां पर, वो आएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा में। राज्य का सबसे बड़ा जिला 4200 स्वतंत्र वर्ग किलोमीटर के साथ गग्गर नदी वाला सिरसा है। उद्योग ज्यादा है नहीं। उद्योग हमेशा कहां लगेंगे? जहां की भूमि उपजाऊ नहीं होगी। तो सिरसा की भूमि तो उपजाऊ है बेटा। गेहूं में टॉप है, कपास में, अलसी में, फलों में, सब्जियों में। तो जिस भूमि में बहुत सारा उत्पादन होता हो तो वहां पर किस तरीके का उद्योग लग सकता है? नो। ठीक है ना, यही रीजन है। अगला क्वेश्चन। पंचकुला प्रसिद्ध है घड़ियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बर्तनों के लिए, धूप के चश्मे के लिए। ये धूप के चश्मे अजय देवगन वाले हैं। ये धूप के चश्मे अजय देवगन वाले हैं। तो पंचकुला को 2 नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए अगली कली में बताएंगे बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बर्तनों के लिए, तो पित्तल के बर्तनों के लिए रेवाड़ी जाना जाता है बेटा। धूप के चश्मे तो यहां हिसार में भी ले लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? यहां पर किसके लिए ये? ए या सी में से चूज कर लो फटाफट। तो एचएससी ने घड़ियों के लिए माना बेटा। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स घड़ियों के लिए माना है। आ जाओ। तो पंचकुला में कौन कौन से उद्योग दिख रहे हैं आपको? सर हमें तो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? पंचकुला में तो इतने उद्योग हैं। क्वेश्चन वहीं से बनता है। पहला तो ये कि राज्य का पहला आईटी पार्क पंचकुला में बना था 2008 में। फिर जेबीटी में पूछ लिया कि नैनो सिटी किसको बोलते हैं। यहां पर मैं आपको सारी सिटी करवाऊंगा, एक बार लिख लो इसको। नैनो सिटी यहां पर 1937 में भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है बेटा। कौन सी है? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री भी है, ध्यान रखना इस बात का। और क्या है पंचकुला में? किसके लिए फेमस है? घड़ियों के एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। दूसरा स्वराज ट्रैक्टर। क्वेश्चन पूछ ले कि स्वराज ट्रैक्टर का निर्माण कहां होता है, फरीदाबाद लगा, क्या होगा? गलत होगा। स्वराज ट्रैक्टर पंचकुला में बनते हैं।
ठीक है, स्वराज ट्रैक्टर कहां बनते हैं? सारे पंचकुला में बनते हैं, कहीं गलत करके आ जाओ फिर फंसोगे। और क्या है यहां पर? बोलोगे सर वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। मैंने यहां पर आपका कहा, शाबाश, ये है एक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी है यहां पर। ये भी एक उद्योग है टाइप का, फसलों वाले में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी कहां है? पंचकूला में। फिर एक आम मेला भी लिख लो भाई, आम मेला 1992 पिंजौर पंचकूला। आम से याद आ गया, वैसे तो कृषि का टॉपिक है। आंख ऐसे कैसे दुखने लगी भाई? किसी ने टोक लगा दी, किसी कड़जिब्बे ने। कड़जिब्बे भी तो बहुत है आजकल। ये है बेटा वहां पर, ठीक है ना। और राज्य की दूसरी कैपिटल बोल सकते हो इसको, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में बना था ये, ठीक है। कौन सा जिला था ये? 17वां जिला था हमारा। सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि यहां पर एचएससी का ऑफिस है। क्या है यहां पर? है एचएससी का हेडक्वार्टर है ना, एचपीएससी का है, बीज प्रमाणीकरण है, सारे यहां हेडक्वार्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में एशिया की, देखो आ गया पीसीटी में, उत्तर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पानीपत 1980 बाहुली गांव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। सी इज द राइट आंसर, इंडियन ऑयल की बाहुली में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए? तीनों के लिए, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। पित्तल के बर्तन, तिल्ली जूता, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, सारा का सारा रेवाड़ी में है। क्वेश्चन पूछ लूं कुछ दूसरा? आईटी हब किसको बोला जाता है? आईटी हब किसको बोला जाता है? गुड़गांव को। आ जाओ, एक क्वेश्चन नया लिखो। पानीपत में स्थित उर्वरक कारखाने की स्थापना कब हुई? बताओ फटाफट। उर्वरक कारखाने की स्थापना, डेट दूं? ऑप्शन लिखो। 1970, 1975, 1980। भाई आज पहली बार आंख दुखी मेरी तो जिंदगी में, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। देख लो क्वेश्चन का, प्यारा सा आंसर देना है। सबसे पहले अक्की ने आंसर दिया बेटा, शाबाश अक्की। ये चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए ये याद रहेगा। 1979 को। राज्य में कृत्रिम रबड़ प्लांट कहां है? राज्य में कृत्रिम रबड़ प्लांट कहां है? किस डिस्ट्रिक्ट में? राज्य में कृत्रिम रबड़ प्लांट। सर हरियाणा की ज्योग्राफी भी करवा दो। करवा देंगे बेटा, ज्योग्राफी में क्या दिक्कत है। कल बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही करवा देंगे ज्योग्राफी में। नदियां, नहरें, पर्वत, पठार, पहाड़ियां, जो भी करना हो। तो ये भी पानीपत में बेटा। राज्य में सबसे कम उद्योग किस जिले में है? राज्य में सबसे कम उद्योग किस जिले में है? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, वो क्वेश्चन पूछता है कि औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछता है वो, औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला पूछता वो। तो वहां पर आंसर आएगा एचएससी के अकॉर्डिंग महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़ विल बी द राइट आंसर एचएससी के अकॉर्डिंग। वहां मेवात मेवात मत लगाना, ठीक है ना। फिर इसी क्वेश्चन से कि सबसे ज्यादा उद्योग कहां है, तो वही होंगे जिसको औद्योगिक नगरी बोला जाता है, तो वो आ जाएगा फरीदाबाद। दोनों क्वेश्चन याद रखना बेटा, समझ में आया? फरीदाबाद में सबसे ज्यादा, महेंद्रगढ़ में सबसे कम है। इसीलिए महेंद्रगढ़ वाले पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के, पता है सिलेक्शन ले लें। बस कितने रह गए? 6-7 क्वेश्चन रह गए, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। आ जाओ, ये आ गया स्टेज का क्वेश्चन है। औद्योगिक शहर, तो सबसे ज्यादा औद्योगिक शहर कौन से? फरीदाबाद, गुड़गांव,
देख गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा उद्योग है, क्वेश्चन था ही नहीं, कितना आसान था। हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, और इसकी स्थापना बतानी है, इसकी स्थापना बतानी है फटाफट। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1300 है, लाइक कम है भाई भगवान। हरियाणा खादी ग्राम बोर्ड की स्थापना बतानी फटाफट। डेट बताओ 1969 के साथ, 1 फरवरी आएगा बेटा। बी इज द राइट आंसर, 1 फरवरी 1969। 1 फरवरी 1969 विल बी द राइट आंसर। किसी को डाउट हो तो नीचे पूछ भी लेना कि सर सरस्वती शुगर मिल कहां स्थित है। राज्य की सबसे प्राचीन शुगर मिल 1933 पानीपत में, ओहो यमुनानगर में, सॉरी क्या पता इसी का स्क्रीनशॉट डाल दे, तो यमुनानगर में है, ठीक है सरस्वती शुगर मिल। क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा की कौन सी मिल लाहौर शुगर मिल की ब्रांच थी, तो ये लाहौर की ब्रांच थी भाई, जैसे आईसीएस की ब्रांच नहीं है परिमल सर की, तो ये लाहौर की ब्रांच यहां चलती थी भाई, सरस्वती शुगर मिल। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, टॉपिक खत्म हो गया, मजा आ गया तुम्हारा। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, जूट पश्चिम बंगाल में है, खाद्य प्रसंस्करण भी पूछूंगा, सूचना हमारे यहाँ नहीं है, ऑटोमोबाइल में हम टॉप पर हैं, ठीक है। किस क्षेत्र में हम प्रसिद्ध हैं भाई, जूट पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर। सूचना इतना हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण इतना ज्यादा नहीं है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो हमारा कब्जा है, ट्रैक्टरों में टॉप है, गाड़ियों के उत्पादन में टॉप है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम टॉप हैं। सर आईसीएस की ही मार्केटिंग कर देते हो बेटा, वैसे बोल देते मजाक में। मेरे भाग्य का वो नहीं छीन सकते, मैं उनका नहीं छीन सकता, जितनी वो मेहनत करेंगे वो उतना कमा लेंगे। तो इससे आईसीएस की मार्केटिंग क्या है, वो तो मजाक के लिए है। कोचिंग सेंटर है, वेल स्टेबलाइज कोचिंग सेंटर है, नामी गिरामी कोचिंग सेंटर है, जलने की क्या जरूरत है इसमें। आ जाओ, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब आई, बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर बताओ। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब आई, ये कुछ नहीं होता, गुंठे उठे सासू के। ये लाइट लग रही है ना सामने, ये कर रही दिक्कत शायद। गलत है सारे ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत है इनमें से। डी नहीं लिख लो, अब तो जा चुकी है, जनवरी 2015 में आई थी, ठीक है ना। उस समय तो इसका आंसर जो भी रहा होगा वो रहा ही होगा, ठीक है ना, आपको भी पता है कौन सा आंसर माने। श्रम नीति आई थी 2006 में। तो एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं हरियाणा गठन करा देता हूं 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। मोहित बेनीवाल, तो फिर यहां कर क्या करना है, टॉप चैनल पे जाके पढ़ ले, सिलेक्शन भी दिखा दे। फिर अगर इतने ही टॉप हैं तो टेलीग्राम पे 50-100 सिलेक्शन दिखा दे। ना ना जाने मत दो, सिलेक्शन दिखा दे, 25,000 में से 25 दिखा दे, बस मान जाऊंगा। और 25 खाए तो खा मां कसम। पच्चीस सिलेक्शन दिखा दे, 50 दिखा दे, 100 दिखा दे, 200 दिखा दे, अगर 400 बोले तो मां कसम खाऊंगा। सिलेक्शन ज्यादा, टेलीग्राम पे जाके देख ले, आ जाओ। तो देखो हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी आती है इसको मैं 2 मिनट में हरियाणा का गठन कवर करवा देता हूं। आ जाओ, क्या पता इसी पे 1 घंटा लेते हो लोग। 1925 में पहली बार मांग उठी थी, जो ऑफिशियल हरियाणा जीके में आती है, हरियाणा गठन की पहली मांग कहां पर, मुस्लिम लीग के युवा अधिवेशन में। मुस्लिम लीग कब बना, 1906 ढाका, सलीमुल्लाह खान ने। तो दिल्ली में अधिवेशन चल रहा था बेटा,
तो ये किसने उठाया? पीरजादा मोहम्मद ने उठाया था। सब टॉप है अपने आप में, समझ में आया? सिलेक्शन जो देगा वो टॉप रहेगा अपने आप में, पीरजादा मोहम्मद ने। फिर आया बेटा सच्चर फार्मूला। ये सच्चर फार्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सच्चर फार्मूला है बेटा 1 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन पूछेगा किसके आधार पर था? ये भाषा के आधार पर था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, हिंदी और पंजाबी। तो ये हो गया फेल। फिर 1955 में हरियाणा का सीमा निर्धारण करने के लिए नेहरू जी ने आयोग कहां भेजा? तो सीमा का निर्धारण करने के लिए नेहरू जी द्वारा जो आयोग भेजा वो आयोग कहां पर आया? अगली कली में क्या बताता है भला? रोहतक आया बेटा। कहां आया? रोहतक आया। किसी को डाउट? फिर आया, चलो फिर आया फजल अली आयोग, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुति? ये भी क्वेश्चन डाल देगा बेटा वो। तो 1956 में। ये भी भाषा के आधार पर था, ये भी फेल हो गया। आंध्र प्रदेश इसी ने बनाया था, फेल हो गया। ठीक है, किसी को डाउट? फिर आया कब? 23 अप्रैल 1966 को। क्या ये बात ठीक है कि 23 अप्रैल 1966 को आया जेसी शाह आयोग? अगर इतना ही टॉप है तो जेसी की फुल फॉर्म बता दे, मान जाऊंगा बेटा। बता मनदीप, यहां पर जेसी की फुल फॉर्म बता दे। जेसी की फुल फॉर्म बता। तो जेसी शाह आयोग में 3 सदस्य थे बेटे जिसको हरियाणा बनाने लगे। एक तो ये जेसी शाह खुद, दूसरा कौन था? श्री एस दत्त। चल श्री एस दत्त का पूरा नाम बता दे। और तीसरा था एमएम फिलिप। चल एमएम का पूरा नाम बता दे। ये 3 सदस्य थे बेटा, इन्होंने हरियाणा। फिर इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो क्वेश्चन आएगा कि जेसी शाह ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 31 मई 1966 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। फिर अगली कली में क्या बताया कि 18 सितंबर 1966 को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, लोकसभा आर्टिकल 81, लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में, तो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा बन गया था बेटा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार। 18 सितंबर 1966। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा चंडीगढ़ को, हरियाणा को चंडीगढ़ और बराड़ देने से किसने मना किया था? तो चंडीगढ़ देने से मना किया था श्री एस दत्त ने। तो ये जब ये यमुनानगर के यहां आया नारायणगढ़, इसको मारे खूब छित्तर, ये पिटा था श्री एस दत्त। ठीक है, चलो जब 18 सितंबर 1966 को पंजाब पिनर्गेटिव बिल पारित हो गया तो 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हो गया भाई। 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत और 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में जोड़कर मनोनीत मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा चुम्बन सीट 10 आरक्षित सीटों के साथ हमारा राज्य बन गया था। जो कौन सा था? उत्तर पश्चिमी राज्य बना, जिसका उत्तरी अक्षांश बना, कितना बना? 27 डिग्री से 30 डिग्री तक, और पूर्वी देशांतर बना 74 से 77 डिग्री तक। समझ में आया? फिर हमारा राज्य के पक्षी दे दिया, हमें दे दिया, लो हरियाणा हो गया 2 मिनट में। वरना हरियाणा का गठन आप पढ़ लेना बेटा मोहित, 1 घंटे में करवाते हैं लोग। 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत देवीलाल के प्रयासों से, हुकुम सिंह की सिफारिश पर, जेसी शाह के रिपोर्ट के आधार पर, तीनों नाम याद रखने आपको। तारा सिंह ने 1968 में वो किया था, जो भी किया था पंजाबी सूबे की मांग के लिए। फिर 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन किया था। ये 2 नाम आते हैं। अच्छा, ये रैंक पूछ रहे हो, चलो ये भी बता देता हूं बेटा। ये ट्रिक है बेटा, जन क्षेत्र, इसको याद रख लेना। क्या ट्रिक है? जन क्षेत्र। जनसंख्या के हिसाब से अपनी रैंक है 18वीं। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वीं रैंक है। किसमें? स्टेट में। और 21वीं रैंक है बेटा स्टेट और यूटी को मिलाकर, और स्टेट और यूटी में भारत आ जाता है। समझ में आया? अगर उसने पूछ लिया कि राज्यों में कौन सी स्थान है, तब 20वीं करके आनी है। अगर उसने पूछ लिया भारत में कौन सी रैंक है, तो भारत में तो बेटा स्टेट भी आ जाते हैं और यूटी भी आ जाते हैं। तो बेटा 21वीं रैंक करके आनी है। किसी को डाउट? बुक बेटा लगेंगे, प्रिंटिंग अभी हो रही है, अभी हुई नहीं है। आप पूछ लो किसी को तैयारी कैसे करनी है, पेपर कैसा आएगा, पोस्ट कौन सी आएंगी, बीच में मत डिस्टर्ब किया करो।
ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब करते तो भगवान देखता है, और जो भगवान देखता है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। किसी को डाउट? भाई टेक्निकल नॉन टेक्निकल अभी कुछ नहीं पता, तैयारी करते रहो। होना तो चाहिए अलग सीटी टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चों की जो जीएस होती है इतनी मजबूत नहीं होती, अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी होती है उनकी। वीएलडी की पोस्ट भी आएंगी, एमपीएसडब्ल्यू की भी आएंगी, ग्रामसी की भी आएंगी, टीजीटी की भी आएंगी, पीजीटी की भी आएंगी, कलरक की भी आएंगी। हरियाणा पुलिस की 5600 पहले से ही पड़ी है। बुक बेटा 4 से 5 तारीख लगेंगी अभी। सर वॉच मेरी भी दे दो। वॉच सोनिया के घर जाएगी, कल लेके आएंगे, आज टाइम नहीं लगा, सोनिया को मिली थी। और एक नई बात और सुनो, कोई बात नहीं, राधे राधे, सॉरी मत बोल मेरे बेटा, वो मजाक की बातें होती हैं, वो लाइव में मैं बोल जाता हूं, यहां से निकल के बाद याद भी नहीं रखता कि मैंने बोला क्या था। वीडियो डिलीट करूंगा, ऐसे थोड़ा होता है। लाइव आते ही नहीं, 1200-1300 रह जाते हैं, हवा बनती नहीं मेरी। हवा रहे तो डिलीट कर दिए ना इस क्लास को 10 मिनट के बाद। और कुछ पूछना है तो कल रात के 12 बजे तक मंत्रा 50 लाइव कोर्स पर लगा सकते हो आप, ठीक है। स्टाफ नर्स की आएंगे बेटा, 1 नंबर से ग्रुप डी में रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, 1.5 से 2 नंबर तो आराम से पहली वेटिंग में टूट जाएगी। वीटा प्लांट कब बना था, नीचे कमेंट कर देना। नहीं, मैं हवा बनानी है यार, ऐसे तुम लाइव में हो जाता है। अब लाइव क्लास ही अटेंड करना, ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। अब जो 2x की स्पीड वाले डेली पछताया करेंगे। अब सभी बच्चों को बता देता हूं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा करेंगे 1 हफ्ते बाद, और ऐसी घोषणा करेंगे जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। बैच फ्री नहीं दूंगा ना, बैच पे ऑफर आएगा, वो कुछ और ही होगी। 1 हफ्ते बाद अनाउंस करूंगा, ठीक है। ना कोर्स फ्री करूंगा, ना ऑफर लेके आऊंगा। कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो कुछ 2-4 और बोलते हैं, इनकी भी बोलती बंद कर देंगे। छपरी वपरी नहीं है जो टाइप के हैं, मल्ला एनर्जी के पिक्के। सामाजिक आदमी बनने के लिए समाज को देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता समाज से, ठीक है ना। सामाजिक आदमी बनने के लिए समाज को कुछ अपने खून पसीने की कमाई से देना पड़ता है। चाहे किताबें हो, जिस भी क्षेत्र में आप हो, टीचर हो तो टीचर के क्षेत्र में दो, डॉक्टर हो तो किसी गरीब का इलाज के पैसे छोड़ दो, अध्यापक हो तो मतलब हर फील्ड में आदमी कर सकता है, ठीक है ना। ग्रुप डी की वेटिंग भाई पता नहीं, लेकिन बच्चे जा रहे हैं चेयरमैन साहब से मिलने। सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट करना, बेईमानी मत करना। मॉक टेस्ट में 62 नंबर बन रहे बेटा, तो जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, स्टडी मंत्र ऐप में जाओ, डाउनलोड करके लाइव टेस्ट सीरीज में सबसे ऊपर एक ही टेस्ट मिलेगा, एचएससी सीटी मॉक टेस्ट। हाँ, मेवात में खूब हवा, मेवात में तो मेवात वालों के तो हरियाणा जीके के शायद 300-400 ऑर्डर पड़े होंगे और बुक आई भी नहीं है। हाँ, मैं भी करूंगा ना ऐसे ही, तभी मेरी हवा बनेगी। मैं रिकॉर्डेड डालूंगा नहीं, अब डिलीट करूंगा इसको, लेकिन कोई बात नहीं, अपने सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, टेंशन मत लो। जब सिलेक्शन आएगा तो अपने आप भर देंगे। सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।